बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। दिसंबर का महीना है, मैंने सोचा कि मैंने अपने बच्चों के लिए अगर बीफ निहारी रेडी की है तो मैं अपने प्यारे परे अपने घर बैठे व्यूवर्स के लिए भी ये वीडियो अपलोड करूँ ताकि वो भी निहारी अपने घर में अपने प्यारों के लिए बहुत प्यार से और आसान और ऑथेंटिक तरीके से रेडी कर सके। अगर आपने परफेक्ट निहारी रेडी करनी है तो मेरे हर स्टेप और हर टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होगा और वीडियो फुल वॉच करनी होगी। तो फिर चलते हैं ना मेरे साथ नाज के किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 बड़े बड़े पाए परचेज किए हैं और इनके साथ मैंने परचेज की हैं नली की हड्डियाँ। 3 बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं। अगर आप इसको पाई में ऐड कर लेंगे तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग से होगा। ये हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक है। 3 बड़ी बड़ी प्याज है जो मैंने स्लाइसेस की सूरत में कट करके रखे हुए हैं और इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट है जो इसमें हमने ऐड करना है। 3 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है जो हम इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाले में 3 टेबलस्पून हमारे पास सूखा धनिया है, 3 टेबलस्पून ही जीरा है, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून लौंग और 1 टेबलस्पून सब्ज इलायची, 1 अदद जायफल और 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 अदद ही हमारे पास पिपली है जो बहुत ही ज्यादा टेस्टफुल होती है निहारी में। इसको कोशिश करेंगे स्किप ना करेंगे, शहतूत की शक्ल में होती है। 3 अदद दालचीनी के स्टिक्स और 3 अदद बादियान के फूल है। इसके बाद प्रोसीजर शुरू करते हैं कुकिंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साफ देगचे में हमने हाफ के जी घी मेल्ट कर लिया है और इसमें हमने जो प्याज कट करके रखा हुआ था वो हम इसमें डालेंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ब्राउन करेंगे। हमेशा प्याज को ना लो फ्लेम पर ब्राउन करते हैं ना ही हाई फ्लेम पर, इससे प्याज कच्ची रह जाती है और जल्दी जल जाती है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे जब प्याज ब्राउन हो जाए और इसको फुल ब्राउन नहीं करना है, लाइटली ब्राउन करना है क्योंकि ठंडे होने पर भी प्याज का कलर डार्क हो जाता है। थोड़ा सा प्याज देगचे में रखते हुए हम इसमें डालेंगे चंद स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून जीरा, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 6 अदद लौंग, 5 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद दालचीनी के छोटे छोटे पीस और 1 अदद हमारे पास है बादियान का फूल जो हम इसमें ऐड करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 30 सेकंड के लिए इसको हम ब्राउन करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमारे पास 3 टेबलस्पून की क्वांटिटी है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे और कुक करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं बीफ पाया जो हमने वॉश करके अच्छे तरीके से रखे हुए थे। उनको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है, यानी कि हमने इसकी भुनाई करनी है। इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना है और फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखना है। फ्लेम का बहुत ही ज्यादा दारोमदार होता है कुकिंग में, अगर हम फ्लेम फुल कर देंगे तो ये जल सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और नमक। सुरख मिर्च भी ऐड नहीं करनी है हमने और हमने इसको 15-20 मिनट ऐसे ही कुक करना है ताकि पाई का कच्चापन खत्म हो जाए और ये इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरी टिप एंड ट्रिक्स थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करें। इससे हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है, हमें खुशी होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियोस अपलोड करें। 15 मिनट की कुकिंग के बाद अब हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। पाई में हमेशा गर्म पानी ऐड करना चाहिए। अगर ठंडा पानी ऐड करेंगे तो इसकी कुकिंग में फर्क आ जाएगा। पाई ठंडे हो जाएंगे फिर गर्म पानी होगा और देर तक ये गलेंगे। अगर गर्म पानी होगा तो ये आसानी से अपना टेम्परेचर बरकरार रखेंगे और कुक होने में आसानी होगी। पानी इतना डालें कि पाए डिप हो जाए और 1 घंटे के लिए हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। देगचे में से भाप निकलने तक हमने फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद लो फ्लेम पर रख देना है। 1 घंटे की कुकिंग के बाद पाए नहीं गले इसलिए हमने प्रेशर कुकर में डाल लिए और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने 1 टेबलस्पून और इसमें ऐड किया है और इस पॉइंट पे हमने सूखा धनिया, जीरा और सुरख मिर्च इसमें ऐड कर देनी है और प्रेशर कुकर को हमने बंद कर देना है। फुल फ्लेम पर हमने आधा घंटा प्रेशर कुकर को चूल्हे पे चढ़ाना है ताकि पाए अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आधे घंटे की कुकिंग के बाद हमने जब कवर आउट किया है तो हम आपको पाए की कंडीशन बताते हैं कि वो किस हद तक टेंडर हो चुके हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह 90% कुक हो चुके हैं। अब देगचे में निकालना है, वो भी ट्विस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक देगचे में 100 ग्राम घी मेल्ट किया है और उसमें
जो प्याज ब्राउन किए थे वो थोड़े से ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन सौते करने के बाद हमने ये दही डाला है। 250 ग्राम दही है, उसमें हमने 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इससे निहारी का कलर बहुत ज्यादा एनहेंस होता है। और ये मसाला हमारा कुक हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक किया है। बिल्कुल मैश कर देना है प्याज को। और इसके बाद हमने बड़ी एहतियात से जो पाई की बोटियां हैं वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। हड्डियां, बोटियां सब इसमें हमने ऐड कर देनी है। और जो हमने इसकी यखनी रेडी हुई है वो भी इसमें ऐड कर देनी है। और इसको हमने करना है अच्छे तरीके से कुक, यानी कि इसकी हमने भुनाई करनी है। जितना इसका कच्चापन खत्म होगा, जितना इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल होगा, उतना ही इसमें बादीपन खत्म होगा। देगचे में घी मेल्ट होने से पाए के कुक होने तक हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इन पायों को कुक किया है। और 30 मिनट की कुकिंग के बाद अब हम इसको कवर करके रख देंगे और फ्लेम होगा हमारा दम वाला। लो फ्लेम पर 15 मिनट हम कवर करते हैं और इसके दौरान हम स्लरी बना लेते हैं, जिसके लिए हमने 3 टेबलस्पून फ्लोर मैदा लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी ऐड करना है और इसकी एक स्लरी सी बना लेनी है। पतली सी स्लरी बनानी है। और इससे पहले जब हम कवर उठाएंगे देगचे का तो हमने सारा घी उतार लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर हटाया है और मैंने तमाम घी इसमें से निकाल लिया है। और इसमें हमने ये स्लरी ऐड करनी है। दम पे फ्लेम होगा और थोड़ा थोड़ा करके हमने मैदे की स्लरी इसमें ऐड करनी है। लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि मैदे की गुठली न बन जाए, इसलिए हमने इसमें लगातार चम्मच चलाना है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जो निहारी है वो रेडी हो रही है। ये बहुत ऑथेंटिक तरीका है। मेहनत करने से ही जायका आता है और तरतीब से कुक करने से ही जायका आता है। अब इसमें हमने 1 साशे निहारी का ऐड किया है और इसको हमने कुक करना है। हमें निहारी थिक चाहिए थी, इसलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। आप इस पॉइंट पे 1 गिलास पानी भी डाल सकते हैं। अब इस यमी सी टेस्टफुल निहारी में हमने हरी मिर्च, अदरक और धनिया ऐड कर देना है और इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। हमारी निहारी तो रेडी है। अगर आपने पानी डाला है तो आप मजीद कुक कर सकते हैं ताकि जो पानी है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। 5 मिनट की कुकिंग के बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी निहारी रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसके लोग के हमने कितनी थिकनेस रखी है और इतनी टेस्टफुल है कि जब आप इस तरीके से रेडी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा ये कितनी टेस्टफुल रेडी होती है। जस्ट इमेजिन, सर्दियों की सुबह हो, घर में पकी निहारी हो, वो भी बीफ पाई की और साथ ताज़ा ताज़ा नान हो, तो क्या लुत्फ है, क्या टेस्ट है और क्या खुशबू है। ये तो जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बीफ पाया निहारी बनाना मत भूलिएगा। अपनी सर्दियों की सुबह को एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान की रौनकों को आबाद रखे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।